धामी कैबिनेट की आज पहली बैठक शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हाई पावर कमेटी बनाने पर भी हो सकता है फैसला। तो कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ ये बैठक इसलिए भी काफी अहम हो जाती है कि आखिर किसको कौन सी जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी। बता दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्रियों ने शपथ यहां पर ली थी और आज ये पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें कई अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। जो संकल्प यहां पर बीजेपी सरकार की तरफ से लिए गए, अब उन संकल्पों पर किस तरह से जो प्राथमिकता है वो तय करने की कोशिश, और यही वजह है सबकी निगाहें पुष्कर धामी 2.0 की सरकार की पहली कैबिनेट पर टिकी हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हाई पावर कमेटी पर बड़ा फैसला जो है वो धामी कैबिनेट ले सकती है। वो इसलिए भी क्योंकि जब चुनावी प्रचार के दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए पुष्कर धामी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले इसी पर काम किया जाए। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए और सीएम धामी की दोबारा वापसी के बाद जाहिर है कि उनके सामने चुनौती और जिम्मेदारी बड़ी होंगी और इन्हीं चुनौतियों को पार करने के सीएम धामी के सामने क्या क्या जिम्मेदारी होंगी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तराखंड को सीएम के तौर पर युवा चेहरा मिला है। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के तौर पर शपथ ले ली है और अब वे प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है जिसमें युवा चेहरों की भागीदारी को तवज्जो दी गई है। साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों का भी साथ रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। धामी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। धामी पर बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने की है, पलायन को रोकने की है, साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीन मजबूत करने की है, जिस पर पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वे जन जन की आकांक्षाओं और पीएम मोदी के विजन को जरूर पूरा करेंगे। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचंड सीटों से अपनी जीत दर्ज कर बहुमत वाली सरकार बनाई है। राज्य की कुल 70 सीटों में से बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं, लेकिन खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब विधायक होने की वजह से पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधायकी का चुनाव जीतना होगा। पुष्कर सिंह धामी बीते साल जुलाई में उत्तराखंड के सीएम बने थे और बहुत छोटे समय के लिए सीएम रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता और यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और उन्हें सत्ता की बागडोर एक बार फिर सौंपी है। और अब सीएम धामी को साबित करना होगा कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। देहरादून से सुरेंद्र दसीला, टीम न्यूज स्टेट। तो बता दें कि पहाड़ में नई सरकार का गठन तो हो चुका है, लेकिन इसी के साथ नई चुनौतियां भी यहां पर सामने और ऐसे में आज पहली बैठक यहां पर धामी कैबिनेट की होने जा रही है। उसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं और आमतौर पर अगर देखा जाए तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद इस तरह से पहली कैबिनेट होती है जिसमें प्राथमिकताएं तय की जाती हैं, क्योंकि जो चुनाव के दौरान संकल्प पत्र जारी किया जाता है उसमें क्या कुछ एजेंडे यहां पर रहते हैं उनको धरातल पर किस तरह से उतारना है ये कोशिश यहां पर रहती है। और सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र दसीला का जो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पहाड़ में नई सरकार के गठन के साथ शपथ ग्रहण के बाद ये धामी 2 कैबिनेट पहली होने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें, क्योंकि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं आज। देखिए, बिल्कुल आज कैबिनेट की पहली बैठक है और इसमें बहुत ज्यादा
फैसले नहीं होते हैं। ये एक तरह से सरकार के चार्ज लेने की कैबिनेट होती है, जिसमें तमाम मंत्री शासन में सिग्नेचर करते हैं अपने अपने विभाग के हिसाब से। हालांकि अभी पोर्टफोलियो नहीं बांटे गए हैं, तो ये एक ज्वाइंट कैबिनेट है जिसमें किसी विभाग के हिसाब से कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये उम्मीद की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने बात की थी लागू करने की। हो सकता है कि सरकार इस पर आज एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार कर दे, एक कमेटी का गठन हो जाए जिसमें विधि विशेषज्ञ से लेकर रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, तमाम कुछ लोगों को इसमें जगह दी जाए। इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि ऐसी एक कमेटी का गठन हो सकता है। इसके साथ ही सरकार ये भी बता सकती है कि आगे जिस तरह के काम करने हैं उनको लेकर क्या कुछ है। अभी अगर बात करूं तो क्या कहते हैं, लेखा अनुदान लाना है, क्योंकि मार्च का महीना है, खत्म हो रहा है, और जो बजट की व्यवस्था थी वो अनुपूरक के जरिए थी, तो इसलिए आगे की व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए बजट सत्र कब होगा, इसकी भी आज चर्चा हो सकती है। और वो कहाँ कराया जाएगा, क्या देहरादून कराया जाएगा, क्या गैरसैंण कराया जाएगा, इन तमाम चीजों पर आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि आपने बताया कि कई अहम फैसले यहाँ पर नहीं लिए जा सकते, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है तो प्राथमिकता तय करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है पहली कैबिनेट में कि जो एजेंडा है वो धरातल पर लिया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।